जय गुरुदेव। मेरे स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आप लोगों के सामने कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरे स्वामी जी महाराज का क्या लक्ष्य था, क्यों संग सुनाते थे, जीवों के इतना जोर जीवों पे क्यों दिया है। मेरे स्वामी जी महाराज का जो लक्ष्य था मैं वही बताऊंगी और कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे ये स्वामी जी महाराज का कहना था, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बच्चा मैं वही देश से आया हूँ, आप शंका मत करो, मैं वही देश से आया हूँ जहाँ तुम्हारा धाम है। तुम भटको नहीं, बिल्कुल नहीं भटको। मैं उसी देश से आया हूँ जहाँ तुम्हारा देश है, वो अनामी देश है, वहीं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। तो स्वामी जी के चरणों में मैं एक छोटी सी 2 कड़ी की प्रार्थना करने जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम, अलख अगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। जिनका वार न पार है कहन मनन से दूर, सो साईं गुरुदेव जी मम सब में हो भरपूर। चंद सूर्य की किरण जिमी फैली ज्योति अपार, और 3 लोक 14 भुवन सब तेरे आधार। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये संतों के 3 लोक 14 खंड सब गुरु के आधार होते हैं। जो पहुंचे हुए संत होते हैं ना, वो 3 लोक 14 खंड सभी गुरु के आधार होते हैं। देवी देवता भी गुरु के आधार होते हैं। और स्वामी जी कहते हैं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। स्वामी जी कहते हैं, कभी संत वचन पलटते नहीं है, कभी संत के वचन झूठ नहीं होते हैं। संत वचन हमेशा सत्य निकलते हैं, चाहे पलटे ना ब्रह्मांड। फिर कहते हैं, संत वचन अटपटे और झटपटे लखे न कोई, और जो सट झटपटे लखे चटपट दर्शन होए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो झटपट लख लेता है ना, उसको दर्शन झटपट तुरंत हो जाते हैं। कहने का मतलब स्वामी जी महाराज कहते हैं, कि सुमिरन की माला 108 दाने की होती है, और सभी की माला 800 दाने की ही होनी चाहिए, और 108 दाना से कम सुमिरन नहीं करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो हम लोग माला करते हैं, ध्यान करते हैं, सुमिरन ध्यान से माला जो करते हैं ना, वो माला 108 ही दाने की होनी चाहिए। 108 दाने की से माला अगर कम है तो आपका सुमिरन, आप जो सुमिरन कर रहे हैं वो सुमिरन नहीं बनता है। 108 दाने से कम सुमिरन नहीं करनी चाहिए। कुल 27 नक्षत्र होते हैं। स्वामी जी में कहते हैं, जय गुरुदेव। मेरे स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं स्वामी जी महाराज कहते हैं, बच्चा मैं वही देश से आया हूँ, आप मेरे स्वामी जी महाराज का जो लक्ष्य था मैं वही बताऊंगी और कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे ये स्वामी जी महाराज का कहना था, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बच्चा मैं वही देश से आया हूँ, आप शंका मत करो, मैं वही देश से आया हूँ जहाँ तुम्हारा धाम है। तुम भटको नहीं, बिल्कुल नहीं भटको। मैं उसी देश से आया हूँ जहाँ तुम्हारा देश है, वो अनामी देश है, वहीं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। तो स्वामी जी के चरणों में मैं एक छोटी सी 2 कड़ी की प्रार्थना करने जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं कह रहा हूँ,
परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव या नाम। अलख अगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। जिनका वार न पार है, कहन मनन से दूर, सो साई गुरुदेव जी, मम सब में हो भरपूर। चंद सूर्य की किरण जिमी, फैली ज्योति अपार, और 3 लोक 14 भुवन, सब तेरे आधार। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये संतों के 3 लोक 14 खंड सब गुरु के आधार होते हैं। जो पहुंचे हुए संत होते हैं ना, वो 3 लोक 14 खंड सभी गुरु के आधार होते हैं। देवी देवता भी गुरु के आधार होते हैं। और स्वामी जी कहते हैं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। स्वामी जी कहते हैं कभी संत वचन पलटते नहीं है, कभी संत के वचन झूठ नहीं होते हैं। संत वचन हमेशा सत्य निकलते हैं, चाहे पलटे ना ब्रह्मांड। फिर कहते हैं, संत वचन अटपटे और झटपटे लखे न कोई, और जो सट झटपटे लखे, चटपट दर्शन होए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो झटपट लख लेता है ना, उसको दर्शन झटपट तुरंत हो जाते हैं। कहने का मतलब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुमिरन की माला 108 दाने की होती है, और सभी की माला 800 दाने की ही होनी चाहिए, और 108 दाना से कम सुमिरन नहीं करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो हम लोग माला करते हैं, ध्यान करते हैं, सुमिरन ध्यान से माला जो करते हैं ना, वो माला 108 ही दाने की होनी चाहिए। 108 दाने की से माला अगर कम है तो आपका सुमिरन, आप जो सुमिरन कर रहे हैं वो सुमिरन नहीं बनता है। 108 दाने से कम सुमिरन नहीं करनी चाहिए। कुल 27 नक्षत्र होते हैं। स्वामी जी में कहते हैं, इनका कुछ राज है, उनका कुछ सवाल है, इसलिए इनके 27 नक्षत्र होते हैं। और प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं, 4 से गुणा करने पर 27 से 4 का गुणा करो, 27 पे 4 का गुणा करने पर 108 होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि होता है। लोग इसका रहस्य नहीं जानते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इसका रहस्य ना कोई जानता है, ना इसका कोई रहस्य बता पाता है। कोई इसका रहस्य नहीं बताता है, नहीं। इसलिए स्वामी जी कहते थे, क्या माला 108 की होनी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि बच्चा, माला 108 की होनी चाहिए। और स्वामी जी कहते हैं, आप सीधा हमसे संबंध रखिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इधर उधर मत भटको, संसार के पछड़े में मत करो, ये सीधा हमसे संबंध रखो। और भजन पर जो दिया गया है, भजन पर जोर दिया गया है। स्वामी महाराज ने भजन पर ही जोर दिया है, जिससे जीव आत्मा का कल्याण होता है। स्वामी महाराज कहते हैं, भजन पर इसलिए जोर दिया गया है कि इससे तुम्हारे अंदर जो जीव आत्मा बैठी है, उस जीवात्मा का कल्याण होता है। अगर इधर उधर भटकोगे और तो इस दुनिया से उस पार जाने का रास्ता मिल जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस दुनिया से, जो इस संसार में, माया नगरी में, माया देश में, लोभ लालच देश में जो फंसे हो, इससे मुक्त होकर आपको उस देर जाने का रास्ता मिल जाता है। ये स्वामी जी महाराज के बार बार, ये स्वामी जी महाराज ने ये बार बार कहा है, इस मालिक ने अपने बार बार कहा है कि विश्व के लोगों को बता दो कि अगर यह सोचने की बात है कि कीटाणु बमों का प्रयोग करके भारत का विनाश कर देंगे।
स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कीटाणु बम छोड़ करके जो विदेशी लोग हैं ये भारत का विनाश कर देंगे, ये ऐसा हो नहीं सकता है। उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि भारतवर्ष में ऐसे महान आत्मा आ चुके हैं। स्वामी महाराज कहते हैं कि उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि अपने भारत में इतनी एक एक महान आत्मा आ चुकी है जो अनेक मनसूबों को नाकाम कर देंगे। स्वामी महाराज कहते हैं कि अनेक मनसूबों को नाकाम कर देंगे और भारत में कीटाणु बमों पर प्रयोग होने पर उनकी आंधी चलेगी। जब वो लोग कीटाणु बम का प्रयोग करेंगे तब आंधी चलने लगेगी और ऐसी आंधी उल्टी चलेगी कि सारे कीड़े मकोड़े वहीं उलट कर चले जाएंगे। ये कुदरत की कहना है, कुदरत के ये मार है, कुदरत की आंधी है। स्वामी जी महाराज जो जीवात्मा है महान, वही ये चलाएंगे उल्टी आंधी। जहाँ से बम फेंके गए हैं वहीं कीटाणु उड़कर वहीं चले जाएंगे और वहाँ के लोगों का सफाया, बिल्कुल सफाया। वहीं कोई ये नहीं कहने रह पाएगा कि हमने कीटाणु बम छोड़ा था इसलिए हम लोगों को ये तकलीफ आई है। और कहते हैं प्रेमी सत्संगी हमेशा चौकन्ने रहते हैं। कहना का मतलब कि जो प्रेमी सत्संगी होते हैं वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं। जब जैसा समय आएगा और वे वचन याद करेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब जैसा समय आ जाएगा वो वचन याद करेंगे, उनको सब कुछ याद है। अच्छे सत्संगी हैं तो स्वामी जी की सारी बातें याद आएंगी और प्रेमी चौकन्ना हो जाएगा। दूसरा प्रेमी चौकन्ना हो जाए तुरंत वो चौकन्ना रहता है, जब समय की बात आई तो वो तुरंत चौकन्ना हो जाता है। भूल से गलती की उसकी क्षमा याचना करो। स्वामी जी कहते हैं अगर तुमसे कोई भूल हो गई हो, तुमसे कोई गलती हो गई हो, किसी से हो गई हो, अपने घर में हो गई, बाहर में हो गई, तो उसकी क्षमा याचना करो, माफी मांग लो, वह माफ हो जाएगी। या मालिक की बहुत बड़ी दया हो जाएगी। बहुत बड़ी दया है स्वामी जी महाराज की कि माफी की दया स्वामी जी महाराज के पास है और माफ करा लो। भजन के लिए तड़प का होना जरूरी है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भजन के लिए जो तुम हो, तुमने नाम दान ले लिया है तो भजन के लिए तड़प होना भी जरूरी है। भजन के लिए तड़प है, ऐसी होनी चाहिए जो माँ अपने बच्चों के लिए ना मिलने पर तड़प जाती है। तड़प से मन कमजोर हो जाता है। अगर तड़प गई तो मन कमजोर हो जाता है। जब मन कमजोर हो जाता है तो भजन के वक्त सूरत का साथ देने लगता है। जब आपकी तड़प उठती है ना तो मन आपका कमजोर हो जाता है, एकदम दुर्बल हो जाता है और ये सूरत का साथ देने लगता है। साथ रहने वाले भजन जरूर करें। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो साथ में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, कहीं साथ में जिसके रहते हैं, किसी आश्रम में रहते हैं, वो भजन जरूर करें। और जो दूर रहते हैं वो सब भजन करें। जो दूर रहते हैं वो भजन नहीं करते हैं, वो आते हैं यहाँ का सब देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, 4 दिन गंवाते हैं, ज्यों कहते हैं ये सब छोड़कर चले जाते हैं। वो साथ लेके नहीं जाते हैं। जो बिरला कोई लेके जाता है, नहीं करते हैं। कभी किया कभी नहीं किया। स्वामी जी कहते हैं भजन करते रहो। स्वामी जी महाराज कहते हैं भजन करते रहो। स्वामी जी को बताना चाहिए क्या अनुभव हुआ है। स्वामी जी कहते हैं कि जो तुमको नाम दान दिया है, तुम्हें अगर कुछ अनुभव होने लगे तो किसी को मत बताओ अपना अनुभव, चाहे जितना तुम्हारा सगा हो। स्वामी जी मुझे तुमको बताओ। स्वामी जी महाराज मुझे ऐसा अनुभव हुआ है। स्वामी महाराज अनुभव के बारे में बताएंगे, चढ़ाई के बारे में बताएंगे कि इसके आगे तुम्हें क्या करना है। जैसे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे तुमको भोजन शरीर को भोजन की जरूरत होती है, मन को साधना की जरूरत है। इसलिए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट दिन में 2 बार करो। कोई समय इसके लिए पक्का कर लो। जो पर भजन ध्यान दिन में जितनी बार टाइम हो मिले उतनी बार करो। स्वामी महाराज कहते हैं भजन और ध्यान
जितनी बार टाइम मिले आप दिन में उतनी बार कर सकते हो, लेकिन सुमिरन का एक समय निश्चित कर लो। और स्वामी जी कहते हैं मैं आपकी चाल ढाक देख रहा हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं हम लोगों का जो नाम दान लिया, हम उनके बच्चे हो गए हैं, तो हम लोगों की सारी चाल ढाक देख रहा हूँ। स्वामी जी कहते हैं बर्बाद कर रहे हो, इतना सीधा साधा सिखाया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, सब यहाँ के यहाँ ढील रहे हो, जबकि हमने इतना सीधा साधा समझाया है, जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, सीधा साधा सिखाया जा रहा है, पर अमल में कुछ नहीं ला रहे हो, कुछ तुम अपने मन में धारण नहीं कर रहे हो, कुछ अमल नहीं कर रहे हो। स्वामी जी महाराज के बहुत तकलीफ है कि बच्चे यहाँ आते हैं, यहीं के यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, और वो अपने मालिक से वादा करके आए, इसलिए आप लोगों पर जोर दे रहे हैं। मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हो। स्वामी जी कहते हैं परमात्मा की विरह जब भड़कती है तो मालिक के दीदार दीवानी हो जाती है। पागलों की तरह, पागलों की जैसी हरकत करती है, बस प्रभु मिलन आस लगाए बैठी होती है, प्रभु के मिलन की आस लगाए बैठी होती है। पागलों के तरीके ये दौड़ती है, आत्मा सूरत फड़फड़ाती है। स्वामी जी कहते हैं कि संगत का कार्य, स्वामी जी कहते हैं संगत का कार्य सेवा मुक्त गुप्त होनी चाहिए, ये सब गुप्त होनी चाहिए। संगत में अगर पूरा कार्य करने का इंतजाम करना चाहिए, संगत में रह करके पूरा कार्य का करने का इंतजाम रखना चाहिए, सब गुप्त रखना चाहिए। कोई भी काम हो, आपने सेवा किया, आपने आश्रम गए, आपने स्वामी जी महाराज ने क्या दिया, सब कुछ गुप्त रहना चाहिए। जितनी सेवा दे दो सब गुप्त होनी चाहिए। सत्संगी को वही सदा जतन करना चाहिए जिससे उसकी मनोवृत्ति के पवित्र हो, और सत्संगी को वही जतन करनी चाहिए जिससे मनोवृत्ति पवित्र हो और काम वासना से दूर हो जाए, काम वासना से दूर हो जाए। यदि यह जतन ना किया तो वह सत्संगी सत्य को प्राप्त नहीं करेगा। अगर ये जतन नहीं किया तो सत्संगी अपने सत्य को प्राप्त नहीं करेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं रोगों भोगों से बचो और ये नित्य नियम बनाओ तो प्राप्त कर लोगे। यदि भोगों में बड़े रहोगे तो रोगों में भी आपको ग्रस्त कर लेगा। नित्य सोने से पहले 15 मिनट भजन पर बैठो, घर में संयम से रहो। ज्यादा भोगी बनोगे तो रोगी ही हो जाओगे। जो समाज भ्रष्ट करता है, मानवता भ्रष्ट करता है, उसे काल भगवान कड़ी से कड़ी सजा करता है। और स्वामी जी कहते हैं जो व्यक्ति गुरु के साथ लग जाता है उनका काम अवश्य पूरा होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो गुरु के साथ लग जाता है, दीन होकर लग जाता है, भाव से लग जाता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उनका कार्य अवश्य पूर्ण होता है। उस व्यक्ति का अलग अवश्य ही कार्य पूर्ण होता है। लेकिन साथ रहने का मतलब शरीर से साथ घूमना नहीं है। मतलब साथ रहने का मतलब तो संसार में घूम रहे हो, साथ में स्वामी जी के साथ गाड़ी में चल रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, ये स्वामी जी के साथ रहने का मतलब ये नहीं है। शरीर के साथ रहने का मतलब नहीं, साथ रहने का मतलब स्वामी जी के बताए का आदेश का पालन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, सेवा करो। साथ का मतलब है कि गुरु के वचनों को दिल से उतार ले और अंतर में नाम की कमाई करे। और गुरु ऐसे वक्त के अंग संग रहता है। स्वामी महाराज कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंग संग गुरु महाराज रहते हैं जो गुरु महाराज को अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया। स्वामी जी कहते हैं ये हम लोगों का चाल ढाक गलत है। मेरे मालिक हमेशा समझाते हैं कि हम लोगों की चाल ढाक गलत है। ऐसे में लिए मिलेंगे, लेकिन हमारे मालिक की चाल बड़ी
तेज है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे मालिक की चाल बड़ी तेज है। जिस हमारे ऊपर उनकी दया दृष्टि पड़ेगी, हमारे स्वामी जी गुरु से तेज चलने, स्वामी जी महाराज के चलने की तेज स्वामी जी चलते, और इतना तेज स्वामी जी की निगाह और नजर चलती है कि जितनी तेज हमारा मन भागता है उससे ज्यादा तेज स्वामी जी भागते हैं। बस ये हमें नाम की जाप करना चाहिए, नाम रतन को खोना नहीं चाहिए। नाम की डोरी ही पकड़ कर आए हो तो नाम की डोरी पकड़ कर निकल चलो। जिस दिन कृपा हो जाएगी, और स्वामी महाराज कहते हैं कि हमेशा दया बरकत मांगनी चाहिए, अपनी दया मांगनी चाहिए प्रभु से, अपने मालिक को उस पार जाने का रास्ता मांगना चाहिए। कभी दया से वंचित कोई बच्चा न रह जाए। स्वामी महाराज कहते हैं कि मेरे होते हुए कोई बच्चा दया से वंचित न रह जाए। दया से वंचित हो गया तो कुछ आपका होने वाला नहीं है। दया से वंचित न रहो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कोई दया से वंचित न रहो। मैं बराबर दया बांटता हूँ, मैं बराबर दया बांटता हूँ, मैं दया ही बांटता रहता हूँ। हमें दर्शन हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हारे नाम जाप की आवाज पड़ेगी, स्वामी जी महाराज कहते हैं जिस दिन तुम्हारे नाम आवाज की जाप पड़ेगी, मालिक दौड़े चले आएंगे, आपको दीदार करा देंगे। जब आपको नाम जाप की आवाज पड़ेगी तो स्वामी जी महाराज आपका दीदार कराएंगे। सबसे ज्यादा जीव परेशान ओवर सोच में है। स्वामी जी महाराज कहते हैं सबसे ज्यादा जीव तो परेशान है अपने ओवर सोच में। सबसे परेशानी आप सबके चक्कर में, उनके घर में ये खाना बना, वो खाना बना, हमें ये खाना अच्छा नहीं लगता, वो खाना अच्छा नहीं लगता, उनका इतना ऊंचा महल बना, उनकी इतनी हवेली है, वो इतने अच्छे कपड़े पहनते, मैं उनसे अच्छा पहनूं, मैं भी उनसे अच्छा मकान बना लूंगा। आदमी इसी ओवरटेक में पड़ा रहता है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अपनी चढ़ाई के बारे में नहीं सोचते हैं। कोई 1 घंटा भजन करता तो मैं 2 घंटा भजन करूं। वो स्वामी जी को प्राप्त करने का इशारा देखा तो मैं उनसे पहले मैं स्वामी जी को पा जाऊं, ये नहीं सोचता है। संसार में फंसा है। उसके बच्चे इतना कपड़ा पहने मैं भी पहनाऊंगा, उनका इतना ऊंचा महल बना तो उससे मैं ऊंचा महल, इसी बेफैली में मचा रहता है। आज भोजन करो, जो मालिक आज संभाला है वो संभालेंगे। जो स्वामी जी महाराज कल संभाला था, कल से संभालते चले आए, वो तो संभालेंगे। तुम्हारे प्रारंभ में जो है वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसलिए अपने मालिक पर भरोसा रखो, अपने मालिक पर भरोसा रखो। जो प्रभु ने तुम्हें नाम दान दिया है, किसी को नहीं मालिक मिलते। गुरु भी बड़े भाग्य से सबको नहीं मिलते हैं, बड़े भाग्य से ही गुरु सबको मिलते हैं। पहुंचे हुए संत किसी को नहीं मिलते। गुरु तो बहुत है लेकिन पहुंचे हुए गुरु सबको नहीं मिलते। बनाने का सामने रखा खाना और भरोसा रखो, अपने मालिक पर भरोसा करो। जब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलोगे ना, तब सारे देवी देवता भगवान का रूप है, सब आप पर प्रसन्न होंगे। स्वामी जी कहते हैं जब आप जय गुरुदेव ना बोलते हो ना, तो जो देवी देवता है उन्हें बहुत खुश होते हैं और बहुत आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो तुम्हारे मालिक का रास्ता साफ कर देते हैं। और तुम्हारे स्वामी जी महाराज के जब तुम जय गुरुदेव बोलते हो और जब तुम अपनी चढ़ाई करने लगते हो ना, तो तुम्हारा जाने का रास्ता साफ कर देते हैं। वही देवी देवता साफ कर देते हैं और ऊपर जाने का रास्ता बता देते हैं। आप रास्ता साफ कर देते हैं। इन्हीं की दया है जो तुम्हें ये रास्ता गुरु महाराज मिले, इन्हीं की दया है जो तुमको ऊपर पहुंचाने तक का साथ देते हैं।
ऊपर चढ़ाई में भी मददगार होते हैं, देवी देवता भी आपकी चढ़ाई में मददगार होते हैं, क्योंकि वो अपने लोग में बैठे हैं। अगर आपके मददगार न हो तो ये बाधा डालेंगे, विघ्न डालेंगे, आपको यहाँ फैलाएंगे, इस लोभ लालच में डालेंगे, आपको यहाँ संसार में पचड़े में फंसाएंगे। लेकिन आपकी मदद करते हैं, उस पार जाने का मदद करते हैं, चढ़ाई में मददगार करते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें मानव शरीर नहीं मिला है। देवी देवता ये सोचते हैं कि चलो हमें मानव शरीर नहीं मिला है, बड़े भाग्य से ही मानव तन मिलता है, और मानव जीवन पूर्ण करके ऊपर जाना चाहते हैं, इसलिए आपका वो मदद करते हैं, अपने से तुमको अच्छा समझते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं देवी देवता जो है वो अपने से तुमको अच्छा समझते हैं, क्योंकि आप मानव देह में आकर के संत से मिल करके आप अपने अमर देश को जा रहे हो। लेकिन जो देवी देवता है वो अपने अमर देश को अभी नहीं पहुंच पाए, इसलिए समझते हैं कि हमसे अच्छा तो मानव शरीर है, मन मृत लोक में जो अपने पार को जा रहे हैं। वो लोग भी एक बार मृत लोक आना चाहते हैं, और एक लोग भी मनुष्य रूप में आना चाहते हैं, लेकिन वो लोग आने से नहीं चाह कर भी नहीं आ सकते, क्योंकि उन लोगों ने गुरु किया नहीं था, पार नहीं हो पाए इसलिए। और गुरु तो राम ने भी किया था, गुरु तो कृष्ण ने भी किया था। एक बार राम का जब जयमाल पड़ा तो गुरु में कितनी महिमा होती, नाम में कितनी महिमा होती। आप लोग सोचते हो कि राम में शक्ति थी, उसमें शक्ति, राम ने गुरु किया था, राम ने गुरु वशिष्ठ को किया था। जब जयमाल का समय आया तो वो धनुष तोड़ने का समय आया, तो जब राम धनुष तोड़ने के लिए जब वो बुलाए गए वहाँ, तो उन्होंने तो अपने गुरु को नाम ले करके चरणों में सर झुका करके गुरु को नाम ले करके और धनुष को ज्यों उठाया तो तड़ से धनुष को तोड़ दिया। तो उन्होंने अपने नाम गुरु का लिया था, गुरु को आगे अपने रखा था, इसलिए उन्हें तोड़ दिया। इसलिए अपने गुरु की आज्ञा ही मान करके ही आगे चलना चाहिए। कहीं भी जाओ, आप एक गिलास पानी पियो तो गुरु का नाम लेके के पियो, तो आपको अमृत के समान आपका पानी हो जाएगा। आप खाना भोग लगा रहे हो तो उस गुरु का नाम लेकर के ही खाना में शुरुआत करो, तो आपका 56 भोग बन जाएगा। इसलिए हर चीज में अपने गुरु को शामिल रखो, और देश को हमेशा के लिए चला जाऊं, उस देश के लिए हमेशा के लिए चला जाऊं, और उस देश के लिए मैं मुक्त हो जाऊं, ये स्वामी जी महाराज कहते थे। और कहते हैं और अपने अपने सभी लोग अपने अपने जाने की तैयारी करते रहो, होशियारी तो बराबर करते रहो, अपने जाने की युक्ति ढूंढ लो, अपने जाने की सामर्थ्य भर अपने जाने की तैयारी कर लो। गुरु महाराज तो आप लोगों की रातों दिन मेहनत करते थे, गुरु महाराज रातों दिन मेहनत करते थे। 12 बजे रात में दर्शन देते थे, 2 बजे रात में दर्शन देते थे, सुबह 5 बजे दर्शन देते थे। दर्शन क्यों देते थे? कि हम लोगों के एक नियम संयम बनाने के लिए बाबा जी दर्शन देते थे। बाबा जी कहते थे अगर तुम्हारा काम ना बने, तुम्हारा परिवर्तन न हो, तो बाबा जी को बाबा जी ना कहना, आप लोग परेशान न हो, मैं परिवर्तन ही करके जाऊंगा, मैं परिवर्तन ही करके जाऊंगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं आप लोग परेशान मत हो, भ्रमित न हो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप लोग बिल्कुल भ्रमित ना पड़ो, भ्रमित पड़ोगे तो यहीं के यहीं पड़े रहोगे, और पड़े रहोगे तो आपका कुछ भी काम नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग भ्रमित ना रहो। स्वामी जी महाराज कहते थे कि एक बार मैं दर्शन दे रहा था तो एक देवी आई, दौड़ के आई, मेरे पैरों में पकड़ लिया, देखो बच्चों मेरे पैरों से कैसे खून छलक रहा है। ये स्वामी जी महाराज कहते थे बच्चा देखो मेरे तन की धोती भी खून से भीग जाती है। तो मैं कहता हूँ कि दूर से सभी लोग दूर से हमें प्रणाम करो, हमें दूर से सभी लोग करो, दूर से करोगे तो आपका भी काम बनेगा, और हम भी दर्शन देते चले जाएंगे, आपको आसानी से दर्शन मिल जाएगा। अगर हमें प्रणाम दूर से नहीं करोगे, मेरे नोचा झपकी करोगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा, अब आपको मैं दर्शन भी नहीं दूंगा। स्वामी जी महाराज कहते थे कि मैं आपको दर्शन भी नहीं दूंगा और मैं चला जाऊंगा।
इसलिए आप लोग हमेशा सतर्क रहिए स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए, दीदार के लिए। और स्वामी जी महाराज कहते हैं बच्चा मेरा दीदार तो होगा, मेरा दीदार करने के लिए आप हमको ढूंढो, जब हमको ढूंढोगे तो आप हमको ढूंढ लोगे, नहीं ढूंढोगे तो नहीं ढूंढ पाओगे। मैं तो सभी को दया दृष्टि 24 घंटा मैं बरसाता हूँ, सबके ऊपर मैं दया बरसाता हूँ। आपको दया के लिए तो मैं मारा मारा फिर घूमता हूँ चारों तरफ, मैं चारों तरफ यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ, कितनी दूर दूर तक मैं काफिला निकालता हूँ, कितने काफिला निकालता हूँ। 1971 में कितना बड़ा मैंने काफिला निकाला था। 1971 में मैंने भविष्यवाणी दी थी यहाँ के एक समय ऐसा अकाल आएगा, ऐसा अकाल आएगा। ये स्वामी जी महाराज ने 1971 में आकाशवाणी की अपनी भविष्यवाणी दी थी कि इतना ऐसा अकाल समय आएगा बच्चों। उस अकाल समय में आप लोग भ्रमित हो जाओगे, एक दूसरे को काटने मारने लगोगे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा संयम से रहो। अकाल में जब ऐसा अकाल आ जाएगा, भूखमरी आ जाएगी, तो आप लोग साधन भजन करके ही आप लोग अपना समय काट सकते हो। स्वामी जी मैं तुमको ऐसी युक्ति दूंगा कि आप साधन भजन से ही अपना काम कर लोगे। और आप लोग साधन भजन से ही काम कर रहे, इसीलिए मेरे भाई बहनों आप स्वामी जी को पहचानो, स्वामी जी पे भ्रमित न हो। मेरे भाई बहनों स्वामी जी को पहचानो, स्वामी जी एक नहीं बनता है। वे दाने से कम सोचने की बात है कि कीटाणु प्रेमी चौकन्ना हो जाए तुरंत वो डाली में संयम से रहो, ज्यादा भोगी बनोगे। ऐसे में अच्छा कर लो, मैं भी उनसे अच्छा मकान बना लूंगा। आदमी इसी ओवरटेक में पड़ा रहता है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अपनी चढ़ाई के बारे में सोचते हैं, वो 1 घंटा भजन करता तो मैं 2 घंटा भजन करूं। वो स्वामी जी को प्राप्त करने का इशारा देखा तो मैं उससे पहले मैं स्वामी जी को पा जाऊं, ये नहीं सोचता है। संसार में फंसा है, उसके बच्चे इतना कपड़ा पहन मैं भी पहनाऊंगा, उनका इतना ऊंचा महल तो उससे मैं ऊंचा महल, इसी बेफैली में मचा रहता है। आज भोजन करो, जो मालिक आज संभाला है वो संभालेंगे। जो स्वामी जी महाराज कल संभाला था, कल से संभालते चले आए, वो तो संभालेंगे। तुम्हारे प्रारंभ में जो है वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसलिए अपने मालिक पर भरोसा रखो, अपने मालिक पर भरोसा रखो। जो प्रभु ने तुम्हें नाम दान दिया है, किसी को नहीं मालिक मिलते। गुरु भी बड़े भाग्य से सबको नहीं मिलते हैं, बड़े भाग्य से ही गुरु सबको मिलते हैं। पहुँचे हुए संत किसी को नहीं मिलते। गुरु तो बहुत हैं लेकिन पहुँचे हुए गुरु सबको नहीं मिलते। बनाओ सामने रखा खा और भरोसा रखो, अपने मालिक पर भरोसा करो। जब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलोगे ना, तब सारे देवी देवता भगवान का रूप है, सब आप
पर प्रसन्न होंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब आप जय गुरुदेव नाम बोलते हो ना, तो जो देवी देवता है वो बहुत खुश होते हैं और बहुत आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो तुम्हारे मालिक का रास्ता साफ कर देते हैं। और तुम्हारे स्वामी जी महाराज के जब तुम जय गुरुदेव बोलते हो और जब तुम अपनी चढ़ाई करने लगते हो ना, तो तुम्हारा जाने का रास्ता साफ कर देते हैं, वही देवी देवता साफ कर देते हैं और ऊपर जाने का रास्ता बता देते हैं। आप रास्ता साफ कर देते हैं। इन्हीं की दया है जो तुम्हें ये रास्ता गुरु महाराज मिले, इन्हीं की दया है जो तुमको ऊपर पहुंचाने तक का साथ देते हैं। ऊपर चढ़ाई में भी मददगार होते हैं, देवी देवता भी आपकी चढ़ाई में मददगार होते हैं, क्योंकि वो अपने लोग में बैठे हैं। अगर आपके मददगार न हो तो ये बाधा डालेंगे, विघ्न डालेंगे, आपको यहाँ फैलाएंगे, इस लोभ लालच में डालेंगे, आपको यहाँ संसार में पचड़े में फंसाएंगे। लेकिन आपकी मदद करते हैं, उस पार जाने का मदद करते हैं, चढ़ाई में मददगार करते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें मानव शरीर नहीं मिला है। देवी देवता ये सोचते हैं कि चलो हमें मानव शरीर नहीं मिला है, बड़े भाग्य से ही मानव तन मिलता है और मानव जीवन पूर्ण करके ऊपर जाना चाहते हैं, इसलिए आपका वो मदद करते हैं, अपने से तुमको अच्छा समझते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं देवी देवता जो है वो अपने से तुमको अच्छा समझते हैं, क्योंकि आप मानव देह में आकर के संत से मिल करके आप अपने अमर देश को जा रहे हो। लेकिन जो देवी देवता है वो अपने अमर देश को अभी नहीं पहुंच पाए, इसलिए समझते हैं कि हमसे अच्छा तो मानव शरीर है मन मृत लोक में जो अपने पार को जा रहे हैं। वो लोग भी एक बार मृत लोक आना चाहते हैं और एक लोग भी मनुष्य रूप में आना चाहते हैं, लेकिन वो लोग आने से नहीं चाह कर भी नहीं आ सकते, क्योंकि उन लोगों ने गुरु किया नहीं था, पार नहीं हो पाए इसलिए। और गुरु तो राम ने भी किया था, गुरु तो कृष्ण ने भी किया था। एक बार राम का जब जयमाल पड़ा तो गुरु में कितनी महिमा होती, नाम में कितनी महिमा होती। आप लोग सोचते हो कि राम में शक्ति थी, उसमें शक्ति, राम ने गुरु किया था, राम ने गुरु वशिष्ठ को किया था। जब जयमाल का समय आया तो वो धनुष तोड़ने का समय आया, तो जब राम धनुष तोड़ने के लिए जब वो बुलाए गए वहाँ, तो उन्होंने तो अपने गुरु को नाम ले करके चरणों में सर झुका करके गुरु को नाम ले करके और धनुष को ज्यों उठाया तो तड़ से धनुष को तोड़ दिया। तो उन्होंने अपने नाम गुरु का लिया था, गुरु को आगे अपने रखा था, इसलिए उन्हें तोड़ दिया। इसलिए अपने गुरु की आज्ञा ही मान करके ही आगे चलना चाहिए। कहीं भी जाओ, आप एक गिलास पानी पियो तो गुरु का नाम लेके पियो, तो आपको अमृत के समान आपका पानी हो जाएगा। आप खाना भोग लगा रहे हो तो उस गुरु का नाम लेकर के ही खाना में शुरुआत करो तो आपका 56 भोग बन जाएगा। इसलिए हर चीज में अपने गुरु को शामिल रखो और देश को हमेशा के लिए चला जाऊं, उस देश के लिए हमेशा के लिए चला जाऊं और उस देश के लिए मैं मुक्त हो जाऊं, ये स्वामी जी महाराज कहते थे। और कहते हैं भावसागर से हमें दूर कर दो और हमें उस मालिक का दर्शन करा दो। घंटा शंख मुझे सुना दो, कहते हैं घंटा शंख मुझे सुना दो गुरुजी। कहने का मतलब है कि ऊपर की आवाजें आ रही हैं और घंटा शंख जितने भी अनायत हैं उनकी वाणी सुनकर प्रेम दीवानी बना दो और गगन शिखर का दर्श करा दो गुरुजी मुझे, 10वां द्वार लखा दो गुरुजी। और आ रही हैं इसी के रास्ते में हमें 10वां द्वार दिखा दो। जो प्रभु मेरे मालिक यही आपसे विनती करती हूँ, उसमें जब पहुंचकर पवित्र होता है और हंस रूप धारण करके अपने के दरबार में जाता है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं स्वामी जी महाराज के छोड़कर जाना पड़ा। श्री कृष्ण इसी शरीर में आए थे और उनको भी शरीर छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि समय पूरा होते ही
इस सबके शरीर को छोड़ना पड़ता है, चाहे कोई भी महापुरुष हो। अपना काम करके सभी लोग जाते हैं। मेरे स्वामी जी महाराज 400 वर्षों तक रहने का भी तो वादा किया है, ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप लोग कहते हैं स्वामी जी महाराज चले गए, स्वामी जी महाराज चले गए। स्वामी जी महाराज कहीं नहीं जाएंगे। स्वामी जी महाराज जाने वाले नहीं हैं। उन्हें अपना वादा किया है, उनका संकल्प है। स्वामी जी महाराज आएंगे, एक ऐसा वीरान जंगल होगा, नदी का किनारा होगा, वहाँ स्वामी जी महाराज महायज्ञ करेंगे, तब सतयुग का आगमन होगा। ये स्वामी जी महाराज का इशारा है। उसे आप जब सुमिरन करते हो तो नींद अपना काम करने लगती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं आप सुमिरन करते हो तो नींद आपका अपना काम करने लगती है। इसलिए जब आप नींद आए तो तब तक आप नाम को जपो। कभी कभी आप लोग कहते हो हमको नींद नहीं आती है, तो स्वामी जी महाराज का नाम जपो, क्योंकि ये शरीर है। जब तक धुन नहीं सुनोगे तब तक सूरत नहीं जाएगी। जब तक ये सूरत नहीं जाएगी ऊपर, तो लड़ना ही असंभव है। जब तक यह भाव शुद्ध विचारों को किया गया है लोगों के दिखाने के लिए। आप लोगों के सामने मैं एक प्रार्थना बोलने जा रही हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा प्रार्थना में। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। ये जो जीवात्मा हम लोगों के शरीर में बैठी है, ये प्रभु से पुकार पुकार कर रो रो के कह रही कि हे मालिक बता दो तुम्हें मैं कैसे पाऊं, आप मुझे कोई जतन बता दो मैं कैसे पाऊं। फिर कहती विमुख हो किसन मुखी अभी आऊं मैं कैसे। मैं विमुख हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ तो विमुख हूँ, आपके सामने कैसे आऊं। मैं विमुख हूँ तो आपके सामने कैसे हूँ। विमुख हो किसन मुखी आऊं मैं कैसे। फिर कहती ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे। ये जो मेरा मन है बहुत चंचल है, यहाँ के रोगों में भोगों में माया में इधर देखता है उधर घूमता है तो बहुत फंसता है। तो कहते हैं ये चंचल चपल मन, ये अपने मन को कैसे मनाऊं। मेरे मालिक मुझे बता दो ये चंचल चपल मन कैसे मनाऊं। ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे। दया दृष्टि जो तेरी होती प्रभु की, दया दृष्टि होती जो तेरी प्रभु जी। कहते हैं कि जो दया दृष्टि होती प्रभु तेरी तो मैं पार हो जाती। इसलिए स्वामी जी महाराज को अपने सर मुख रख करके स्वामी जी को जब कहीं घर से निकलो तो कह दो मालिक मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप आगे आगे हमें रास्ता बताइए, मैं रास्ता नहीं जानता, मुझे चलना नहीं आता है। स्वामी जी महाराज मुझे चलना सिखाइए, मोरी स्वामी जी मुझे रास्ता बताइए, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। इसलिए मालिक महाराज स्वामी जी महाराज मुझे आगे का चलना सिखाइए, आप मुझे चलने से रोकिए मत, मुझे ले चलिए, आगे का मार्ग बताइए। और कहते हैं आगे कहते हैं स्वामी जी महाराज हमेशा हम लोगों की दया के लिए रातों दिन मेहनत करते हैं। बाबा जी कहते हैं जब आप नाम दानी हो गए, जब से स्वामी जी महाराज कहते हैं जब से आप लोग नामदानी हो गए तो हमेशा स्वामी जी नामदानी के साथ अंग संग हमेशा रहते हैं, 24 घंटे अंग संग रहते हैं। ऐसा नहीं कि तब अंग संग रहते। तब से आप को नामदानी ज्यादा ना हो तो बाबा जी ना कहना। स्वामी जी महाराज कहते हैं नामदानी हो गए, आपका मैं काम ना करूं, आपको उस घर ना पहुंचाऊं, आपकी बात को अमल ना करो, बाबा जी ना कहना, मैं आपका काम करूंगा। और कहते हैं नामदान से लोक बनता है और परलोक बनता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं नामदान से आपका लोक बनता है और परलोक बनता है। इसलिए हमें और ध्यान भजन करते हो तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपका भाव
बनेगा, भजन नहीं बनेगा तो आपका नुकसान होगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रेमी सभी को हमेशा हमेशा ऐसा व्यक्ति संसार में उलझाता है। और आपका साधन स्वामी जी भजन महाराज कहते हैं, नहीं बच्चा बनने देता है। किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपना काम करो, शांत रह करके काम करो। कोई कुछ कहता है तो उससे हंस के उस बात को टाल दो और अपना आगे बढ़ चलो। किसी की बात में बेटा आप उलझो नहीं, ये हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं। और स्वामी महाराज का एक ही उद्देश्य था, हमें आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बेटा मेरा यही एक तो काम है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तीन लोक नौ खंड, गुरु से बड़ा न कोई, वो करता जो ना करे गुरु करे होय। जो कोई नहीं कर सकता सब कोई कार्य करता है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, मेरे स्वामी जी महाराज आदि से अंत का जब हाल जानते हैं तो आपका विधाता का लिखा हुआ भी लेखा भी पलट सकते हैं। ये संतों के हाथ में है, इसलिए कोई स्वामी जी महाराज की शंका न करो। ये ऊपर से आए हुए परमात्मा है, परमात्मा को पहचानने में आप लोग भूल मत करिए। ये सत्संगियों से मैं प्रेमियों से कहती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुँचेगी तभी तो आप लोग मेरा सत्संग सुनोगे। मेरे प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग मेरा सत्संग जरूर सुनिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे भाई बहनों, आप लोग शाकाहारी हो जाओ। किसी प्रकार का आप नशा मत करो, इस प्रकार का आप नशा ना करो जिससे आपकी बुद्धि पागल हो जाए और आप लोग हमेशा स्वामी जी को अपने परिवार का सदस्य मानकर चलिए। स्वामी जी को परिवार का सदस्य मानकर चलिए। स्वामी जी को अलग नहीं करिए, कभी भी अलग नहीं करिए। स्वामी जी को अपना परिवार मानकर रखिए तो कभी आप धोखा खा ही नहीं सकते हैं। कौन है किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।